तो स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता दिस साइड। आज मैं आपको क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर टॉपिक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सॉल्यूशंस फ्रॉम मिस्टर डी.के. गोयल बुक 2022 के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स 12th से शुरू करा रहा हूँ। हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे 12 से लेके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 16 तक सॉल्व करेंगे। तो मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ पहले 12th। क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा, आपको पता है कि ए और बी की रेशो क्या है। ए और बी की रेशो है 3:2। ये हमारी है ओल्ड रेशो, ठीक है जी। दे एडमिटेड सी फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 2:3। इसका मतलब सी का शेयर कितना है 1/3, और उसने ये हिस्सा किससे लिया है, ए और बी। ये हिस्सा उसने लिया है ए और बी से। इन विच रेशो 2:3। After some time, they admitted D as a new partner for 1/5 share in the profit which he acquired equally from A and C. But students, उसने कहा afterwards, तो पहले हम A B के होते हुए C की रेशो निकालेंगे। तो ये हमें उसने बता दिया है कि C का हिस्सा तो 1/3 है, और उसने अपना ये हिस्सा A और B से 2:3 में लिया है। तो अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे A का सेक्रीफाइस। A का सेक्रीफाइस कैसे आएगा? A के शेयर को 3/5 को आप इसके मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/3। जो सी का हिस्सा है उसमें सी का हिस्सा है 1/3, और उसने किस रेशो में लिया है 2/3 में। तो 2/5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 2/15 ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा। बी का सेक्रीफाइस कैसे आएगा? 1/3 जो कि सी का हिस्सा है उसी का ही 3/5 कर देंगे और ये 3/15 आ जाएगा। इस तरीके से ए का न्यू हम निकाल लेंगे। ए का क्यू न्यू कैसे आएगा? उसका ओल्ड शेयर जो कि 3/5 है उसमें से उसका सेक्रीफाइस 2/15 माइनस कर दीजिए। 15 एलसीएम लेके ये आ जाएगा 3 × 9 और ये 2, तो ये आ जाएगा 7/15। उसी तरह बी का न्यू शेयर कैसे आएगा? उसका ओल्ड शेयर है 2/5 और उसमें से उसका सेक्रीफाइस 3/15 माइनस कर दीजिए। 15 एलसीएम 3 × 2 6 और -3 और 3/15 आपका रेशो आ जाएगा। और उसके बाद सी का न्यू शेयर तो हमें गिवन ही है 1/3, लेकिन दोनों का शेयर का जो डिनोमिनेटर है वो 15 आ रहा है। तो हमें भी 15 बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से करना पड़ेगा। तो अब इसकी रेशो को हम लिख सकते हैं ए बी सी की 7:3:5। आप बुक में भी आंसर चेक कीजिए, यही आंसर गिवन है। और स्टूडेंट्स ये देखिए, ये है न्यू रेशो, बट जैसे ही डी एडमिट्स, when D admits, तो उस केस में ये जो रेशो है ये ए बी और सी की रेशो ये अब क्या बन जाएगी? ओल्ड रेशो। ये क्या बन जाएगी? ओल्ड रेशो। यस, 7:3:5। अब डी का शेयर कितना है? हमें गिवन है डी का शेयर। क्वेश्चन में दोबारा देखिए, दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। तो उसका 1/5 शेयर है विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। ए और सी से उसने लिया है इक्वली, मतलब 1:1। बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। तो इसका मतलब ए का सेक्रीफाइस हम यहाँ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा 1/5 का हाफ 1/10, और उसी तरीके से सी का सेक्रीफाइस भी आ जाएगा 1/5 का 1/2 1/10। ये सी का सेक्रीफाइस आ गया। दोनों का सेक्रीफाइस आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे? ए बी सी का और डी का नया शेयर निकालेंगे। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व आगे। ए का जो न्यू शेयर है, ए का न्यू शेयर आएगा उसके ओल्ड शेयर जो कि इस केस में था 7/15, और उसमें से 1/10 आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। तो आप, क्योंकि उसका जो सेक्रीफाइस यही है ना, तो 15 और 10 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 15 और 10 का एलसीएम निकालने के लिए आप 15 और 10 को ऐसे करके देखिए। 2, ये 15 नहीं जाएगा, ये 5, ये 3 पे जाएगा, ये 5 और 1, ये अगेन 5 और 1 और 1 में चला गया, ठीक है। 3 5 3 दूना 6, 6 5 30 आ गया, और ये आ गया 15 दूना 30, 14 14 -1
और ये इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास, इसका सेक्रीफाइस कितना है, ये 3 आ जाएगा क्योंकि 10 3 से जाएगा, और ये 11/30 इसका शेयर आ जाएगा। अब जो बी का शेयर है, न्यू शेयर है, वो कैसे आएगा, उसका जो ओल्ड शेयर कितना गिवन है, ओल्ड शेयर इस केस में हमें कितना गिवन है, 3/15, और उसमें से हम क्या करेंगे, वो 3/15 रहेगा बिकॉज उसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया था। अब इस केस में हमारा अगला जो शेयर है वो कितना आएगा, सी का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, सी का ओल्ड शेयर है हमारे पास 5/15, उसमें से 1/10 माइनस कर देंगे तो 15, उसका 30 एलसीएम आएगा, और उसमें 2 5 10 माइनस 3, तो ये आ गया हमारा 7/30। और डी का जो न्यू शेयर ऑलरेडी हमें कितना गिवन है, 1/5। अब हम रेशो को लिखेंगे ए बी सी और डी के हिसाब से। तो ए का न्यू रेशो क्या है, न्यू रेशो 11/30, और बी का न्यू रेशो क्या है 3/15, और सी का न्यू रेशो क्या है 7/30, और डी का 1/5, और 11:, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तभी 30 आएगा ना, तो ये अब आपका आ गया 3 दूनी 6, और ये 7 तो ही रहेगा, और इसको फिर हम अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 30 आए, 6 से, तो ये आपकी रेशो आ जाएगी। ये न्यू रेशो हमारी कैलकुलेट हो गई 12th क्वेश्चन की, ए बी सी डी की। ये क्वेश्चन के देखा जाए तो 2 पार्ट थे, पहला पार्ट था ए बी के साथ सी का प्रॉफिट निकालने का, और अब दूसरा है इसका ए बी सी के होते हुए डी को एडमिट करके 11:6:7:6 हमारी रेशो आ गई। तो ये था हमारा 12th क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 13th क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ। 13th क्वेश्चन में पी एंड क्यू आर 2 पार्टनर, उनकी 3:2 की रेशो है स्टूडेंट्स, और उन्होंने एडमिट किया है 1 अप्रैल को, दे एडमिटेड आर एंड एस 1/4 और 1/5 शेयर्स के लिए, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब जब वो एडमिट हुए 1 अप्रैल को, और प्रॉफिट का दिया है हमें 31 मार्च 2021 का, मतलब साल पूरा करने के बाद का प्रॉफिट, जब दोनों एडमिट हो गए उसके बाद जब साल कंप्लीट हुआ तब प्रॉफिट कितना गिवन है 2 लाख। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें इसकी न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इसका जर्नल एंट्री कर पाएंगे। तो अब उन्होंने एडमिट किया है, न्यू पार्टनर्स कौन से हैं, न्यू पार्टनर्स हैं हमारे आर एंड एस, तो उनका हिस्सा है 1/4 एंड 1/5। तो यहाँ हम करते हैं लेट टोटल शेयर कितना हमारा आ गया है 1, लेट टोटल शेयर कितना 1। तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, क्योंकि उन दोनों का हमें गिवन है, तो 1 में से 1/4 प्लस 1/5 हम निकाल लेंगे, तो ये रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ये 5 चौका 20, 5 जमा 4 और 1 में से 9 20, और ये 20 माइनस 9/20, और ये 11/20 हमारी रेशो आ जाएगी, मतलब रिमेनिंग शेयर निकल आएगा। अब हम इस रिमेनिंग शेयर को P और Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये उनका भी शेयर आ जाएगा। तो अब ऐसे हम P का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, P का न्यू शेयर आएगा जो कि रिमेनिंग हिस्सा कितना गिवन है हमें 11/20, और उसको 3/5 उसके ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 33, 11 100। और Q का न्यू शेयर कैसे आएगा, और उसका रिमेनिंग तो 11/20 ही बचा हुआ है ना, 2/5 को इसे ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई करके 22/100 आ जाएगा। और R का न्यू शेयर कैसे आया, 1/4 ही है, लेकिन नीचे हमें डिनोमिनेटेड कितना चाहिए 25, तभी 100 बनेगा ना, तो ऊपर और नीचे हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 25/100 आ गया। और अगेन, और उसके बाद R का S का न्यू शेयर कितना था 1/5, और इसको करने के लिए हमें नीचे क्या किससे मल्टीप्लाई करना है 20 से, तभी 100 बन पाएगा ना। तो अब हमारी ये न्यू रेशो आ गई। न्यू रेशो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, P Q R एंड S 33:22:25:20, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हमें उसने जर्नल एंट्री करने को भी कहा है, तो जर्नल एंट्री भी कर देते हैं प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की। तो एक ही एंट्री है, तो इसमें आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
अकाउंट डेबिटेड टू P, Q, R एंड S, इन सब के कैपिटल अकाउंट में ये एंट्री चली जाएगी। तो प्रॉफिट था 2 लाख। अब ये इसका न्यू शेयर पे डिस्ट्रीब्यूट यदि करेंगे तो वो कैसे आएगा, वो आएगा P का अमाउंट निकलेगा 2 लाख का, 2 लाख रुपए का 33/100, और Q का आएगा 2 लाख रुपए का 22/100, और R का आएगा 2 लाख का 25/100, और S का आएगा 2 लाख का 20/100। तो यदि हम इसको काट दें 2, और ये 66,000, और ये आ जाएगा 44,000, और ये 25 दून 50,000, और ये 40,000। तो यही आपका आंसर है। तो इसको हम अब इसको यहाँ लिख लेते हैं 66,000, 44,000, 50,000 एंड 40,000। सो और यहाँ नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशो। राइट स्टूडेंट्स, चलिए ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारा ये 13th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 14th क्वेश्चन की। स्टूडेंट्स 14th क्वेश्चन अभी थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बिकॉज हमें अब इस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो निकालनी है, साथ में हमें सैक्रिफाइस रेशो भी निकालनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन अब सैक्रिफाइस रेशो वाले शुरू हो गए हैं। तो इसमें 14th क्वेश्चन का 2 पार्ट है। पहला है ए पार्ट। तो ए पार्ट में आपको करके देता हूं। इसमें हमने क्या करना है, पहले हमारे पास पार्टनर कौन से गिवन है, नाम है उनका सौरभ, सौरभ, और दूसरा कौन है भाई साहब, गौरव। सौरभ एंड गौरव 2 पार्टनर हैं, इक्वल है तो जाहिर है यही होगा 1:1 ओल्ड रेशो, ये आ गई आपकी। उसके बाद उन्होंने किसको एडमिट किया है, चमन को। चमन को उन्होंने एडमिट किया है फर्म इन द फर्म एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और ऑल द 3 पार्टनर्स विल बी डिसाइडेड एज टू न्यू एडमिट कर लिया, न्यू पार्टनर। तो अब इसके बाद जो हम उन्होंने रेशो डिसाइड किया है, सौरभ ने, गौरव ने एंड चमन ने, वो न्यू रेशो क्या है, चमन ने जो रेशो डिसाइड की है न्यू रेशो दैट इज 4:3:2। और क्वेश्चन में हमें उसने सिर्फ फाइंड सैक्रिफाइस रेशो करने को कहा है। तो स्टूडेंट्स सैक्रिफाइस इसमें फाइंड करना बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि न्यू रेशो हमें गिवन है। तो मैं आपको सैक्रिफाइस रेशो निकालने का फॉर्मूला लिख देता हूं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। राइट स्टूडेंट्स, ये आपका सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने का रेशो निकालने का फॉर्मूला है। तो पहले हम निकालेंगे सौरभ्स सैक्रिफाइस। तो इसमें ओल्ड उसका 1/2 माइनस 4, 4 3 7 2 9 9, तो ये उसका आ जाएगा 18, ये आ गया 9 4 5/18। उसके बाद गौरव का, गौरव का सैक्रिफाइस कितना आ गया, ये आ गया 2 4 8, ये 1, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से, क्योंकि एलसीएम 2 था, 2 4 8 आ जाएगा। उसके बाद गौरव सैक्रिफाइस कैसे आएगा, ये अगेन 1/2 है, 1/2 को हमने किससे माइनस करना है, उसका न्यू शेयर है 3/9। तो ये आपका नीचे एलसीएम 18 आ गया, 9, ये 2 7 2 3 6, तो ये आ गया 3/18। तो सौरभ एंड गौरव का जो सैक्रिफाइस रेशो है वो आ जाएगा, ये इसका 1 और 3, 1:3। गौरव और सौरभ का ये आ गया। और स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, चमन का सैक्रिफाइस नहीं कैलकुलेट होगा, बिकॉज वो तो अभी नया आया है। ओके, तो ये दोनों का ये आ गया 1:3, यही हमारा आंसर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बी पार्ट की। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आप बहुत अच्छी तरह जल्दी से समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट होने वाले क्वेश्चन हैं, 1-1 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं ये पेपर में आपको। तो इसमें 14th के
बी पार्ट को मैं रीड करता हूँ, वो उसके 14th के बी पार्ट के भी उन्होंने 2 पार्ट बनाए हुए हैं। पहले ABC का ओल्ड रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो है आपका 3:2:1 अपॉन एडमिशन डी दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स। तो इसका जो ए प्रॉफिट है, न्यू रेशो कितना आ गया, न्यू रेशो उसने गिवन है ABC और डी का, ये है 4:4:2:2। अब इस केस में भी उसने सेक्रीफाइस रेशो निकालने को ही कहा है। तो पहले हम इसको सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, ओल्ड माइनस न्यू। तो पहले ए का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, 3/6 - 4, 4 4 8 9 10 11 12, तो ये आपका आ जाएगा 12 6 2 ये और ये 4, तो ये आ जाएगा 2/12, ठीक है जी, और काट के बन जाएगा 1/6। अब हम बात करेंगे बी का सेक्रीफाइस कैसे आएगा, 2/6 इसका है ओल्ड और 4/12 इसका नया है। 12 2 2 दूनी 4 और 4 ये 0 आ गया। और उसी तरीके के सी का है 1/6 है उसका ओल्ड, 2/6 माइनस 2/12, तो इसका भी कैसे आ जाएगा 12 2 - 2 और ये 0 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है जी, क्योंकि उसका बी का जो ओल्ड है वो 2/6 है और 9 4/12 है। उसी तरीके से सी का 1/6 ओल्ड है बट न्यू कितना उसका 2/12। तो यदि देखिए इन दोनों का ना तो सेक्रीफाइस हो रहा है ना गेन हो रहा है, सिर्फ ए इज सेक्रीफाइसिंग और वो भी 1/6 से, तो ये उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो अब हम बात करेंगे इसके बी पार्ट की, उसमें अब ए बी सी की जो ओल्ड रेशो गिवन है वो तो सेम रहेगी 3:2:1 और जो न्यू रेशो है वो क्या है ए बी सी और डी की न्यू आएगी रेशो, वो अब बी पार्ट में 2:4:2:4 है। तो इसके केस में भी सेक्रीफाइस निकालना बहुत आसान है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, तो ए का कैसे आएगा 3/6 माइनस 2/4, 4 2 6 6 12, अगेन 12 6 2 3 6 माइनस 2, तो ये आ गया 4/12 और कट के आ जाएगा 2/6, काट के कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2/6। विजिबल अब आपको, ठीक है जी। चलो आगे हम बात करते हैं इसकी, अब आपको क्लैरिटी से दिख रहा है, ओके जी, वेरी गुड। अब हम करेंगे 2/6 माइनस 4/12, ये तो अगेन वही आ रहा है 12 और ये 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सी का कितना आएगा 1/6 माइनस 2/12, 12 एलसीएम और ये फिर आ जाएगा 2 - 2 इज इक्वल टू 0। अगेन डी का दोनों केसेस में सेक्रीफाइस नहीं आएगा बिकॉज डी नया पार्ट आ रहा है और जो नया आ रहा होता है वो हमेशा गेन ही कर रहा होता है, उसको सेक्रीफाइस नहीं निकलता उसका, ठीक है जी। तो ये इसमें भी, इस केस में भी जो हमारा रेशो आया है वो सेक्रीफाइस रेशो किसका निकला है ए का आया है 1/4/12 और ये कट के क्या बनेगा 2/6, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है जी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15th ए। स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझने की कोशिश करिए, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। 15th क्वेश्चन का ए पार्ट में आपके लिए रीड करता हूँ। अब मेरे को लगता है आपको क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में शायद कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब इसकी ए बी सी की जो ओल्ड रेशो है वो है 2:2:1, तो ठीक है। डी का जो न्यू शेयर गिवन है वो है 1/6। कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशो, तो इस केस में आपको पता है कि डी का गिवन है और हमें और न्यू रेशो नहीं बताई, तो पहले हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी हम सेक्रीफाइस रेशो निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट टोटल शेयर कितना आ गया 1, ठीक है जी। रिमेनिंग शेयर निकाल लीजिए। रिमेनिंग शेयर कैसे आएगा, 1 में से 1/6 गया तो 5/6 रह गया। और अब ए का न्यू शेयर कैसे आएगा, न्यू शेयर आएगा रिमेनिंग शेयर जो 5/6 बचा है उसको 2/5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है जी।
तो ये आपका आ जाएगा 10/30। अब बी का जो न्यू शेयर कैसे आएगा, रिमेनिंग शेयर 5/6 को उसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा अगेन 10/30। और सी का जो न्यू शेयर कैसे आएगा, वो आएगा रिमेनिंग शेयर 5/6 का 1/5, तो ये आ गया 5/30। तो न्यू रेशो कैसे आई, न्यू रेशो कितनी बनेगी स्टूडेंट्स, न्यू रेशो बनेगी ए बी और सी की 10:5, दैट इज 2:1। यस स्टूडेंट्स, अब हम निकाल सकते हैं इसका सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। और ए का सेक्रीफाइस कैसे आएगा, ए का सेक्रीफाइस बताइए स्टूडेंट्स। यस, ओल्ड कितना है, 2/5 माइनस उसका ओल्ड कितना है 2/5, और इसका न्यू कितना है 10/30 भी लिख सकते हैं हम इसको ना, 10/30 इसका न्यू है। तो यस 10/30। और यहाँ मैं आपको एक बता दूँ, यहाँ हम डी का शेयर लिखना छोड़ दिया हमने। डी का शेयर 1/6 है, 1/6 है, लेकिन उसको हमें 30 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। तो अब आपकी कन्फ्यूजन शायद दूर हो गई होगी कि 10/30 कैसे बना, 10 20 और 20 और 10 30 आ गया। और इसको छोटा करके मैंने लिख तो लिया था 2:2:1:1। आप चाहे तो 2/6 से भी आप कर सकते हो, लेकिन 10/30 से हमारी कैलकुलेशन भी इजी रह जाएगी। तो एलसीएम हम हमारा 30 आ जाएगा, और ये आ गया 6 दूनी 12 माइनस 10, और ये सेक्रीफाइस आ गया 2/30। और बी का सेक्रीफाइस कैसे आएगा, बी का सेक्रीफाइस है उसके ओल्ड शेयर 2/5 में से अगेन 10/30 माइनस कर दीजिए, और 30 और ये 6 दूनी 12 माइनस 10, ये 2/30। और सी का सेक्रीफाइस कैसे आएगा, सी का सेक्रीफाइस आ जाएगा स्टूडेंट्स, उसका ओल्ड शेयर गिवन है 1/5 और माइनस 5/30, तो 30 इसका एलसीएम आ गया, 6 - 5 1/30। तो जो इसकी सेक्रीफाइस रेशो बनेगी वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। ए बी और सी की जो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलेगी वो निकलेगी 2:1। राइट स्टूडेंट्स, ये इसकी सेक्रीफाइस रेशो है, और यही आपका क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, कि हमारा यहाँ पे जो रेशो आया था 10:5:5 आया था, बिकॉज डी का शेयर कितना था 1/6। बट हमने क्या किया, डी का शेयर 1/6 था, हमें नीचे 30 डिनोमीटर लाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, इसलिए इसको मैंने 5 लिख लिया, 5 से मल्टीप्लाई किया। तो काट के रेशो कितनी बन जाएगी 2:2:1:1। राइट स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है। अब इसके बाद जहाँ तो मैं इसको 2/6 लेता या 10/30 ही ले लिया, 2/6 से भी उतने ही एलसीएम आएगा और 10/30 से भी वही रहेगा। अगर आप 2/6 से भी लेके करोगे तभी आपका आंसर सेम आएगा। राइट स्टूडेंट्स, ठीक है जी। चलिए अब हम करते हैं 15th का बी पार्ट। 15th क्वेश्चन का बी पार्ट है, इसमें ए और बी का जो शेयर गिवन है वो गिवन है 5:3, ये है ओल्ड रेशो। राइट जी, सी का जो हिस्सा गिवन है 1/4 गिवन है, तो इसमें भी हम वही करेंगे। सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए उसने बोला हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करो और सेक्रीफाइस रेशो भी कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले हम इसका करेंगे, लेट टोटल शेयर कितना है हमारा 1, रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा हमारा 1 में से 1/4, तो ये बच गया 3/4। तो ए का जो न्यू आएगा वो आएगा 3/4 को उसके ओल्ड शेयर 5/3 से 5/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 15/32। बी का जो न्यू शेयर है वो आ जाएगा 3/4 का 3/8, ये आ जाएगा 9/32। और सी का शेयर 1/4 है, नीचे डिनोमिनेटर 32 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8/32। तो न्यू रेशो कितनी आ गई, ए बी और सी की न्यू रेशो कितनी आई स्टूडेंट्स 15:9:8। तो अब हम सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं ना इजीली। सेक्रीफाइस आ जाएगा ओल्ड माइनस न्यू, तो ए का सेक्रीफाइस कितना आएगा, ए का सेक्रीफाइस ये ओल्ड है उसका 5/8 माइनस 15/32 उसका न्यू रेशो है, तो 32, ये आ गया 4 5 20 माइनस 15 दैट इज 5/32।
और बी का सेक्रीफाइस कितना है, उसका है 3/8 में से 9 32 माइनस कर दो आप, तो ये आ गया 32, 4 3 12 माइनस 9, 3/32। तो जो इसकी रेशो क्वेश्चन में गिवन है वो है 5:3। यस, तो ये हमारी सेक्रीफाइस रेशो बन जाएगी। सेक्रीफाइस रेशो बन गई ए और बी की 5:3। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ए और बी रेशो गिवन है। ए और बी की कितनी रेशो गिवन है, 7:3। लेकिन सी नया पार्टनर जो एडमिट हुआ है, इस क्वेश्चन में ये बताया कि सी एडमिट हुआ, लेकिन ये नहीं बताया कि सी का शेयर कितना है। तो सी का शेयर हमें पता नहीं है, बट साथ में एक इन्फॉर्मेशन और भी है कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। एज सेक्रीफाइस है 1/16 का 1/7 ऑफ हिज शेयर फॉर सी, और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/3 ऑफ हिज शेयर फॉर सी। तो अब तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए कैलकुलेट करना। पहले हम करेंगे ए का सेक्रीफाइस। ए का सेक्रीफाइस कैसे आएगा, 7/10 को आप 1/7 से कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए सीधा, और ये 1/10 आ गया। उसी तरीके से बी का सेक्रीफाइस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 3/10 को इसके 1/3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे काट दीजिए, ये आ जाएगा 1/10। तो इस तरीके से ए और बी का सेक्रीफाइस तो हमें पहले ही पता चल गया 1:1। आप चाहो तो बुक के साथ आंसर भी मिला सकते हो, मिल गया, वेरी गुड। चलिए अब हम इसका फाइंड कर सकते हैं न्यू रेशो। तो न्यू रेशो फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, तो ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए, ये आपको पता ही है। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो ए का कितना आ जाएगा, ए का ओल्ड है 7/10 में से उसका 1/10 माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया 6/10, वेरी गुड। उसी तरीके से अब बी का शेयर कैसे निकालेंगे, न्यू, बी का न्यू शेयर आएगा 3/10, उसका ओल्ड शेयर, उसमें 1/10 माइनस कर दीजिए, और ये आ जाएगा 2/10। तो इसी तरीके से जो हमारा सी का शेयर कैसे निकलेगा, सी का न्यू शेयर निकलेगा ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस, तो ये आ जाएगा 1/10 जमा 1/10, तो ये आ जाएगा 2/10। राइट स्टूडेंट्स, ए बी और सी, इसकी न्यू रेशो कितनी हम लिखेंगे अब, 6:2:2, दैट इज 3:1:1, ये हमारी न्यू रेशो होगी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। आप अगले क्वेश्चंस के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू।